नाज़रीन करम, पिछले 2 या 3 दिन से आप एक खबर जो है वो सोशल मीडिया पर और अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर काफ़ी सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे कि सदर ने जो है वो कौमी असेंबली का इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत नहीं किए और मामला जो है वापस वो समरी जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस को भिजवा दी। ऑब्जेक्शन ये लगाया सदर मुमलिकत ने कि जब तक खवातीन और खुसूसी नशिस्तों वाला मामला जो है वो हल नहीं हो जाता, तब तक जो है मैं समरी पर दस्तखत नहीं करूंगा। अब नून लीग की जानिब से और पीपल्स पार्टी के जो कुछ अरकान है उनकी जानिब से कुछ ऐसे बयानात आ रहे थे कि सदर आईनी बहरान पैदा करना चाह रहे हैं, सदर जो है वो अपनी ड्यूटी जो है वो सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे रहे। अब लग ऐसा रहा था इनके बयानात से कि शायद जो है वो शहबाज शरीफ अब वज़ीर आज़म का हल्फ नहीं उठा सकेंगे और वाकई ही सदर में जो है वो उसके सिग्नेचर्स में इतनी पावर है कि उनके सिग्नेचर से ही कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा या नहीं। लेकिन अब जो है वो ऑफिशियली ये खबर आ चुकी है कि 29 फरवरी को कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा और ऑल तो बाद में देखा जाएगा कि तहरीक इंसाफ इसको चैलेंज करती है अदालतों में या नहीं करती। लेकिन फिलहाल जो है नून लीग की जानिब से जो मौकफ, हुकूमत की जानिब से जो मौकफ अपनाया जाएगा वो ये होगा कि आइन के तहत 21 दिन तक जो है वो कौमी असेंबली का इजलास बुलाना लाजिम होता है और अगर हमने इजलास बुला लिया तो वो बिल्कुल आइन के जो है मुताबिक बुलाया, उसके अंदर हमने कोई हेर फेर नहीं की है। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है इसके ऊपर क्या लाहेअमल अपनाती है और क्या जिस तरीके से आज तहरीक इंसाफ ने यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वॉकआउट किया है पंजाब असेंबली से, तो क्या अब 29 फरवरी को कौमी असेंबली से भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और उसके अंदर तहरीक इंसाफ के आजाद अरकान है वो भी वॉकआउट कर जाते हैं कौमी असेंबली से या नहीं? और ये भी लाजमी आप बताइएगा कि क्या वॉकआउट करना ठीक है या फिर ऐवान के अंदर रहकर जो है वो इनके ये जो कुछ भी बोले उसको रेजिस्ट करना बेहतर है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से बड़ी अहम खबर है। बैरिस्टर गौहर जो है वापस आ चुके हैं। खबरें आ रही थी कि बैरिस्टर गौहर चले गए हैं, बैरिस्टर गौहर गद्दार, बैरिस्टर गौहर की कारकर्दगी अच्छी नहीं, लेकिन बैरिस्टर गौहर वापस आ चुके हैं। उस हवाले से आपको अपडेट करना है। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, उसके मुतालिक भी बात करते हैं और साथ साथ इमरान रियाज खान के साथ एक बड़ी अनहोनी हुई है, उसके ऊपर बात करना बड़ा लाजिम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी। नजर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए। आपको याद होगा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात की वजह से ही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला जो था वो छिन गया था। इसीलिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है और अगर हो जाता है तो फिर काफी ज्यादा चांस तो नहीं कह सकते, लेकिन एक जो जवाब है इनके पास प्रॉपर आ जाएगा चीफ जस्टिस के सामने रखने के लिए कि देखिए हमने तो अब करवा लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात और ये इस प्रोसेस के थ्रू करवाया जिस प्रोसेस के थ्रू आप चाहते थे, तो अब जो है वो हमें बल्ला अब वापस दे दिया जाए, यानी कि हुज्जत तमाम करने वाला मामला है ताकि फिर चीफ जस्टिस के पास भी कोई बात रह ना जाए ना कि अब जो है आपने चुप कर करवाया या आपने लोगों को बुलाया नहीं इस तरीके से। इसलिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 15 रुकनी जो है एक बेंच का जो है वो इंतखाब कर लिया, लॉन्च कर दिया उसको। पैनल जो है उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 15 रुकनी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वो लॉन्च हो गया और आज आपको पता है कि कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख थी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बैरिस्टर गौहर जो है वो वापस आ चुके हैं चेयरमैनशिप के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इससे पहले कुछ खबरें आ रही थी कि बैरिस्टर अली जफर जो है वो चेयरमैन बन जाएंगे, लेकिन बैरिस्टर अली जफर ने कुछ हिचकिचाहट का जो है वो इजहार किया था कि मैं खान साहब की बेसिकली लीगल टीम का हिस्सा हूं और फिर लीगल केसेस जो है उन चीजों को देखना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए जो है मैं इस चीज से अवॉइड कर रहा हूँ। और फिर शेर अफजल मरबत का फिर एक बयान भी आया था कि बैरिस्टर गौहर की कारकर्दगी कोई अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बाद वो एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आपने देखी होगी कि वो यानी कि प्यार कर रहे हैं, किस वगैरह कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर को प्यार से। तो उसके बाद जो है बैरिस्टर गौहर अब वापस आ चुके हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो ये 15 रुकनी पैनल अनाउंस हुआ है उसके अंदर वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने सख्तियां बर्दाश्त की हैं, जिसमें यास्मीन राशिद हो गई, फिर सिंध से जो है वो हलीम आदिल शेख हो गए और फिर इसी तरह केपी से जो है वो सदारत के लिए अली अमीन गंडापुर हैं। यानी वही लोग हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के साथ पिछले कोई 8-9 महीने जो है वो इंतहाई सख्तियां जो है वो बर्दाश्त की, लेकिन इमरान खान या पार्टी के मुतालिक या कोई खिलाफ जो है वो बयान नहीं दिया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो खबर आई है, आपको याद होगा कि खान साहब के वुकला ने एक दरख्वास्त दायर की थी कि हमें प्राइवेसी नहीं दी जाती है। यानी जाहिर सी बात है एक खान साहब के वुकला की एक तो मुलाकात मुश्किल से होती है। अब मुलाकात जब हो रही है तो उस टाइम क्या होता है कि बेसिकली तो पार्टी को इमरान खान साहब ही चला रहे हैं जेल से
और बाहर आकर वो फिर उनके अल्फाज जो होते हैं वो बैरिस्टर कोहर, बैरिस्टर अली जफर, शेर अफजल मरवत की जबानी जो है वो अवाम तक पहुंचाए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि कोई केसेस है उनके ऊपर मुशावरत करनी है, पार्टी का अगला क्या लाहेअमल होगा उसके ऊपर भी बात करनी है। लेकिन होता क्या था कि ये जब भी इमरान खान के वकला जाते थे तो जेल सुप्रीडेंट 2 एहलकारों को जो है वो जाके भेज देते थे कि जाके इनके सर के ऊपर खड़े हो जाएं और इनको जो है वो डिस्टर्ब करें। अब जाहिर सी बात है कि इंसान कंफर्टेबल नहीं होता, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उनकी आपस में कुछ इस तरह की बातें होती होगी कि उन्होंने मुशावरत करनी है, पार्टी का लाहेअमल है, उस मुतालिक बात करनी है, कई ऐसे हसास चीजें हैं जिस मुतालिक बात करनी होती होगी उन्हें। लेकिन एहलकार आ जाते थे तो फिर सही तरीके से बात नहीं हो सकती थी। लेकिन अब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है इमरान खान साहब को ये रिलीफ दे दिया है, इसके ऊपर समाअत हुई और इस समाअत पर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल चुका है। और वो ये रिलीफ है कि खान साहब जो है उनको प्राइवेसी दी जाए मुकम्मल। जब खान साहब के वकला मिलने आए तो तब भी प्राइवेसी दी जाए, और जब भी कोई क्योंकि अब तो बुशरा बीबी पहले आती थी लेकिन अब तो वो बनी गाला में है, लेकिन अलीमा खान वगैरह भी अगर आती हैं इमरान खान की हमशीरा तो फिर उस टाइम भी जो है वो खान साहब को वो प्राइवेसी दी जाए। इसके साथ साथ एक और भी कि अब इमरान खान साहब को पेज और पेंसिल भी जो है इमरान खान के वकला को वो साथ ले जाने की इजाजत होगी। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से देखा जाए IMF को खत लिखना है तो उसके अंदर खान साहब ने ही उसके अंदर अल्फाज लिखवाने हैं, तो जब पेज और पेंसिल नहीं लेके जाएंगे वकला तो उसके अंदर कुछ गलती का इम्कान है, और गलती का इम्कान आपको पता है कि वो फिर कितनी जो है वो तनकीद हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और मुखालफिन तो ऑलरेडी यही चाहते हैं कि छोटा सा कोई जो है ना एक पॉइंट मिले जहां हम खान साहब पर जो है वो तनकीद कर सके। लेकिन अब ये भी इजाजत जो है वो खान साहब को मिल गई है। अब इमरान रियाज खान के बारे में बात कर लेते हैं। मरियम नवाज बन चुकी हैं, हल्फ ले लिया है, उससे पहले हल्फ लेने से पहले ही उनको ब्रीफिंग मिलना शुरू हो चुकी थी। ब्रीफिंग के साथ साथ जो है उनको प्रोटोकॉल भी मिलना शुरू हो चुका था। और जिस दिन यानी पंजाब असम्बली में वो आई उस दिन जो है इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया, उससे एक रात कबल। और फिर इमरान रियाज ने कहा भी सही कि ये हथकड़ियां जो मुझे लगी हुई हैं ये बेसिकली मरियम नवाज को सलामी पेश की गई है, पहली सलामी जो है पेश की गई है। खैर मैंने आपको बताया था कि इमरान रियाज खान जो है उनको एंटी करप्शन पंजाब ने जो है वो गिरफ्तार किया और 2 या 3 दिन के बाद वो बाहर आ जाएंगे। और आज उनकी जो थी मुमकिना जो था आ जाना था उन्होंने बाहर, जमानत हो जानी थी उनकी। लेकिन अब हुआ क्या कि आज जो है वो जज साहब छुट्टी पर चले गए। जज साहब जो थे वो राउंड पर थे और जब ये मामला गया ड्यूटी जज पर कि भाई आप जो है वो ये केस सुन ले, तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं ये इतना हसास केस जो है ना मैं नहीं सुन सकता हूँ। क्यों नहीं सुना? आपको पता है कि फिर ऊपर से जब ऑर्डर आता है कि कौन सा केस सुनना है, कौन सा केस नहीं सुनना, कौन सा फैसला देना है, कौन सा फैसला नहीं देना, फैसले में पढ़ना क्या है, वो सब चीजें वहां से आती हैं। तो वहां से भी वो चीजें नहीं आई थी। इसके अंदर अगर मैं वो एक पहले भी मैंने आपको बात की थी कि अगर आप किसी को खाना खाने से रोक नहीं सकते ना तो एटलीस्ट आप उसका खाना ठंडा जरूर कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी बिल्कुल यही चीज है कि आप बेशक इमरान रियाज खान को, अब जाहिर सी बात है कि जमानत तो उनकी हो जानी है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि जितना मामला जो है वो डिले हो ताकि इनको जो है इनकी रूह को जो है वो तस्कीन पहुंचे, इनकी अना को जो है वो तस्कीन पहुंचे। खैर देखते हैं, आज तो यही मामला हुआ। एंटी करप्शन पंजाब वो भी रिकॉर्ड नहीं लाया और उन्होंने कहा हमारे पास भी रिकॉर्ड नहीं है। जब जेल गए तो उन्होंने कहा हमने तो 15-16 कॉल्स किए एंटी करप्शन वालों को, वो रिकॉर्ड नहीं ला रहे, तो हम क्या करें। देखते हैं इसके ऊपर फर्दर क्या डिटेल्स आती हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.